हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्ट 2 में, जिसपे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो भी आपने देखा सूट की, तो इसकी पार्ट ए जो है यानी पार्ट 1 मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है वीडियो, जिसमें आपकी कटिंग पूरी मिल जाएगी। अब आप इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो पल्लों को सबको खोल दिया है मैंने, और सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले को रेडी करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें मैंने अस्तर को इस तरह से कट कर लिया था और मेन कपड़ा को पूरा नहीं कट किया था। तो मेन कपड़ा को आपको सीधा रखना है। और अभी देख सकते हैं जो लाइटिंग वाला कपड़ा है, मेन कपड़ा हमारा जो सीधा वाला पार्ट है। थोड़ी सी ये ना प्रेस करने वाली थी, लेकिन मैंने ऐसे स्टिच कर दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेट कर दीजिए पूरा, और पिन अप कर दीजिए, जिससे आपका कपड़ा इधर से उधर ना जाए। तो हम यहाँ पर पिन की सहायता लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़रूर बीडेड पिन का यूज करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। गला बनाना हो, स्लीव तैयार करना हो, किसी के लिए भी, कटिंग के लिए भी, तो आप पिन अप कर लेते हैं तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से पिन लगा रही हूँ, जिससे जब मैं स्टिच करूँगी तो गला इधर से उधर नहीं भागेगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे पिन अप कर लिए हैं। जितनी आपको सुविधा हो उतना पिन लगा सकते हैं। अब आपको इस पर सिलाई लगाना है, जो गला हमें रेडी करना है। तो आपको इस तरह से स्टिच करना है, जहाँ पे आपको अस्तर के साथ इसको परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट करना है। तो आप अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है पिन की, उससे पिन को निकाल दीजिएगा। वैसे आप पिन को दूर ही लगा के स्टिच करिएगा, नहीं तो पास में पिन लगाएंगे तो स्टिच नहीं कर पाएंगे। तो ईज़िली देखिए कितने परफेक्ट तरीके से ईज़िली स्टिच हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है इस तरह से स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर वाले पार्ट को कट करके निकाल देना है। तो जितना हमने सिलाई किया है उसी उतना ही हमें निकालना होगा। मतलब जो हमारा अस्तर जितना स्पेस छोड़ा है अस्तर वाला, उतना ही मेन कपड़ा को हमें कट करना है। तो सारे पिन्स मैंने एक जगह सेट करके रख दिए हैं, और अब जैसे शेप बना है वैसे हमें कट्स लगा देना है। इस तरह से आपको कट्स लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे हम राउंड नेक, कोई भी नेक तैयार करते हैं तो पलटने में झोल ना आए, उस तरह से आपको कट्स पॉइंट लगा देना है। सारे कट्स पॉइंट लगाने के बाद आपको इसको ईज़िली पलट लेना है। अब इस पर आप टॉप सिलाई लगा दीजिए। इससे क्या होगा, अस्तर और बीट कपड़ा एकदम अच्छे से परफेक्ट बैठ जाएगा। तो इसे हमने पलट लिया है, और पलटने के बाद आपको यहाँ से अब सिलाई जो करनी है वो बड़ी सिलाई लगानी है। पतली सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे अस्तर को हमने कट किया है वैसे इसको स्टिच करते जाएंगे, और कट इसको बाद में करेंगे। इससे बहुत ईज़िली, मतलब हमें कोई परेशानी नहीं आता। पहले ही अगर हमने दोनों पार्ट्स को कट कर दिया होता तो प्रॉब्लम आने लगती है स्टिच करने में। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अस्तर को कट करते हैं तो मेन कपड़ा को बाद में कट करें, इसको स्टिच करने के बाद। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको पूरा का पूरा स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हम इसका आर्म होल में जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। साथ में साइड्स पे जो कपड़ा है उससे भी हमें निकाल देना है। अगर कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लग रहा है उन सबको कट्स करके निकाल दीजिए। इस तरह से हो गई है आपकी ये वाली फ्रंट की हाफ वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके सेंटर में जो पार्ट्स रेडी करने हैं, तो इसमें हमें पैड लगाना है। तो चलिए अब इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एकदम इसको सेंटर में मिलाते हुए इसका आपको प्लेट बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में लगा दिया है।
4 फिंगर की दूरी पर। और यहाँ पर आपको छोटी सी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाते हैं इसलिए क्योंकि इसमें पैड्स को मतलब अच्छे से सेट कर सकें। अब देखिए जो मैंने प्लेट बनाया था वहीं पर पैड को अटैच करते हुए इसका सेंटर पॉइंट निकालते हुए मैंने बीट पिन को इस तरह से अटैच कर दिया है, जिससे पूरा सेंटर में पॉइंट मिले। और अभी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया था पहले ही। बहुत पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है कि हमें पैड कैसे लगाना चाहिए ब्लाउज़ में। और अभी इसमें आपको बहुत ईजिली है क्योंकि सेंटर पॉइंट आपको पहले ही मिल जा रहा है। तो सेंटर पॉइंट में आपको इस पैड को अटैच कर लेना है। अब ये अस्तर के साथ पूरे अच्छे से ज्वाइंट हो चुका है। मेन कपड़ा को लेना है और इसके ऊपर रख के आपको मेन कपड़ा के साथ इसको फिक्स कर देना है। उससे पहले आपको एक और अस्तर का कपड़ा लेना है इसे कवर करने के लिए। तो अभी यहाँ पर पतला कपड़ा था इसलिए हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ी है। वैसे आपको डबल अस्तर नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप चाहे तो इससे साइड से भी सिलाई लगा सकते थे। मैंने इसको बीच में सेंटर सिलाई लगाया, चाहे तो पूरा इसको गोल गोल सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको पूरा हम कवर कर देंगे इस तरह से। तो जैसे जैसे निशान लगा है यानी कटिंग हुई है वैसे हम एक पहले अस्तर के साथ ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम इसे मेन कपड़ा पे ज्वाइंट करेंगे। अभी आपको मेन कपड़ा लेना है और ये वाला पैड वाला, और आपको एकदम सेंटर पॉइंट मिलाते हुए दोनों के बीच पिन्स लगाकर इस तरह से सेट करते हुए अब इसको स्टिच करना है। अब इसे पलट लीजिए और इस पर गले पर चाप सिलाई दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट का सेंटर पार्ट भी ज्वाइंट हो चुका है। अब साइड से भी इसकी सिलाई हम लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करने के बाद आपको ये गले पर ये वाली लेस या फिर आपको जो पसंद है लेस वो लेस को अटैच कर लेना है आपको।
तो हमारा सेंटर पार्ट भी रेडी है। अब इसे हमें सेंटर में कैसे ज्वाइंट करना है वो देख लीजिए। इसे आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। इसमें आपको बीटेड पिन लगा देना है, जिससे पूरा सेट करके पहले आपको ध्यान से इसको सेट कर लेना है परफेक्ट तरीके से। अब आपको इसमें बीट पिन जो है अटैच करके और उसके बाद इसमें सिलाई लगाना है। इस तरह से आपको बीट पिन लगा देना है। पहले आपको इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इसमें आपको लेस अटैच करना है। इससे आपकी जो है ना, इसकी सेंटर पॉइंट मजबूती बनाई रखेगी। इसलिए पहले ही आप लेस मत लगाइएगा, पहले इसमें इसको अच्छे से स्टिच कर लीजिए, उसके बाद इसमें लेस लगाएंगे। तो देखिए लेस भी लगकर तैयार हो चुकी है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। चलिए अब हम इसके बाद स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीव जो लिया है, तो यहाँ से हमें नीचे फ़ोल्ड करना था 1 इंच। तो 1 इंच पहले हम फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स में। अब आपको यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग करते हुए, यहाँ से देखिए 2 इंच, फिर 2 इंच और फिर 2 इंच, और फिर आपको मतलब ये 3 हमने निशान लगाया है एक नीचे को छोड़कर। तो 4 लेसेस हमारे लगेंगे और आपको इसको फिटिंग के हिसाब से नाप लेना है। फिटिंग जितना आपका यहाँ से आ रहा है उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेस को लगाना है। तो 4 निशान हो गए हमारे। यहाँ से मैंने फिटिंग का मार्क कर लिया है, जिससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब हमें इसमें लेस अटैच करना है। सबसे पहले यही वाला हम लेस अटैच कर रहे हैं जो हमने फ्रंट पार्ट में लगाया है। इस तरह से आपको 4 पार्ट में लेस को लगा लेना है। तो देख सकते हैं हमारी जो है इस तरह से स्लिप बनकर रेडी हो चुकी है। दोनों ही स्लिप मैंने बना लिया है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी बैक नेक की। तो
बैक नेक भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है पहले यहाँ पर ये लटकन जो हमें बैक में डोरी में लगाना है। तो हम जब बैक नेक बनाते हैं तो डोरी साथ में अटैच करते हैं। तो ये आपको इस तरह से ना कोई गोल सा शेप कट करना है, फिर इसको हाफ कट कर देना, कटोरी जैसे आपकी कोई भी ना कटोरी होती है, जैसे कोई बाटी वगैरह होता है, उसको गोल, जब बड़ी वाली बाटी होती है उसको आपको गोल कट कर लेना है, फिर उसको हाफ कर देना है और इस तरह से आपको अस्तर के साथ रेडी कर लेना है और इसी में आपको लेस अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जितने भी आपको पीस चाहिए उस हिसाब से बनाई। हम पीछे 2 डोरियाँ लगाने वाले हैं, मतलब कि मिलाकर 4, एक साइड में 2 और एक साइड में 2, तो 4 डोरी जैसे मैंने तैयार कर रखा है। तो उसमें एक में मैं 2 लटकन बनाऊंगी और दूसरे में 2। तो टोटल हमारे यहाँ पर 6 लटकन बनाने हैं। अब ये देखिए मैंने एक जो है इसमें अटैच कर लिया इस तरह से। इस तरह से आप दूसरे डोरी में इसको फिक्स कर ले रही हूँ और साथ में अभी जो मैंने 4 यहाँ पे रखा लटकन, वो मुझे 2 डोरियों में अटैच करना है, एक में 2 और एक में 2। तो इस तरह से आपको सारी डोरीज को तैयार कर लेनी है लटकन को। तो यहाँ पर मैंने दूसरा इस तरह से लगा देना है। बारी बारी हम सभी लटकन्स को बना लेंगे। तो यहाँ पर लटकन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। सारे लटकन बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब चलिए हम इसका बैक नेक रेडी करते हैं। तो जैसे हमने फ्रंट में इसको अटैच किया था, वैसे ही हमें इस कपड़े को सीधा रखना है और इसका भी मैंने आर्म होल कट नहीं किया है और ये आपको अस्तर इसके ऊपर रखना है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पिन्स लगाएंगे जिससे कपड़ा काफ़ी फिसलन वाला है तो हमारा अस्तर सही से टिक पाए, इसलिए हम इसमें लगाएंगे अपने पिन्स और इसको सिक्योर कर लेंगे। अब सिलाई के टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पे डोरी को फिक्स करते जाना है। तो एक डोरी मैंने यहाँ पे 4 फिंगर की दूरी पर और दूसरी डोरी जो जिसमें मैंने 2 लटकन तैयार किए थे वो मैं फिर से 2 से 3 मतलब 2 फिंगर के दूरी पर लगा दिया है। इस तरह से आपको दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेना है डोरी को। तो आप इसको एक बार माप लीजिएगा इंची टेप से कि आपने कहाँ तक डोरी जो है दोनों फिक्स की है। इससे ईज़िली आप दूसरे साइड भी लगा सकते हैं। तो दूसरी डोरी लगाने के लिए हम एक बार इसको माप लेंगे कि कितना हमने पीछे डोरी लगाया है साइज़ के हिसाब से, उसी हिसाब से हम यहाँ पे नाप लेंगे। एक डोरी हमारी 3 इंच पर है, दूसरी 5 इंच पर है। स्टिच करने के बाद सेम आपको इस तरह से अंदर से पार्ट को कट कर देना है और कट्स पॉइंट लगा के इसे पलट लेना है। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया है। अब इस पे चाप सिलाई आपको दे देना है। तो चाप सिलाई भी देना है और साथ में हम यहाँ पर बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। तो बड़ी सिलाई यहाँ से कंधे से शुरू करते हुए पूरा जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था सेम ऐसे ही इसको भी हमें स्टिच कर लेना है।
तो बैक पल्ला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर घेरा। जो मैंने आपको दिखाया था, घेरे में नीचे हमारी 4 पट्टियाँ ज्वाइंट होंगी, जिसमें हमारा जैसे घेरा में ज्वाइंट पट्टी आती है, वो मैंने पहले आपको कटिंग के टाइम वीडियो दिखाया हुआ है कैसे ज्वाइंट करना है। बस यही वाला पार्ट हमें इसमें ज्वाइंट कर लेना है नीचे के साइड में। तो जब हमने इसकी घेरा कट की थी तो उसमें हमारा लंबाई जो कम आ रहा था, जिसमें हमारी जैसे गोलाई में लंबाई कम हो रही थी, उस हिसाब से हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करने के लिए कट किया था। तो 4 पीस कट किया है, जो 4 साइड मतलब कि डबल किया था हमने, फोल्ड किया था तो 4 साइड्स आ रहे थे। ओपन करेंगे तो इसे 2 साइड्स जो आएंगी, तो हमारी टोटल मतलब 4 पीस हमने कट किया था। तो 4 साइड्स में हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे पिन्स लगा के सेट करके रखे हैं स्क्वायर करके। बस इसे हमें स्टिच करते जाना है। तो अभी मैंने यहाँ पर घेरा को इस तरह से फैला के रख दिया है, देख सकते हैं घेरा है। और ये वाली ऊपर की टॉप जो ब्लाउज़ पार्ट है। तो अभी हमें इसे कैसे अटैच करना है, फ्रंट पल्ला पहले हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो आपको इस तरह से फ्रंट पल्ला को लेना है और इस तरह से आपको पहले बीच में फोल्ड करके एक निशान लगाना है। उसी तरह से घेरा को भी पलटकर बीचों बीच एक निशान लगाना है। अभी दोनों निशान को मैच करते हुए यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए इस तरह से, या फिर मैच करते हुए स्टिच करिए। तो हम इसे चलते हैं मशीन पर काम करेंगे। एक्स्ट्रा जहाँ बच रहा है मैंने निशान लगा दिया है साइड में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को पलट कर यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, जिससे ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम मापते हुए जाएंगे, तो इतना कपड़ा इस साइड बच रहा है, उतना ही कपड़ा हमारा दूसरे साइड भी बचेगा। तो जैसे हमने बैक पार्ट में फ्रंट में लगाया था, वैसे हमने बैक पार्ट भी ज्वाइंट कर लिया। अब दोनों के कंधे हमें ज्वाइंट कर लेने हैं। अब दोनों कंधे ज्वाइंट होने के बाद हमें स्लिप्स जो है वो तैयार कर लेना। स्लिप मतलब स्लिप हमने रेडी किया हुआ है, बस इसे कैसे अटैच करना है वो देख लीजिए। तो आपको स्लिप को इस तरह से फोल्ड करके रखना है और ये मिलाना है। जो डीप वाला है मतलब फ्रंट पार्ट के लिए है, तो वो फ्रंट पार्ट में जाएगा डीप वाला। तो आपको सेट करके रख के पहले चेक कर लेना है। फिर यहाँ से आपको इस तरह से कट्स पॉइंट लगाना है और अब इसे मैच करते हुए, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कैसे आपको स्लीव लगाना है, दो जो हमारी कट्स पॉइंट स्लीव में आई है वो मैच होगी हमारी कंधे के साइड में। तो आपको इस तरह से सेट करके अब इसको पलट देना है। पलट कर आपको ये जो हमारा कट पॉइंट है वो कंधे से ज्वाइंट करना है। पहले इसको यहाँ पर पिन लगा दीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप एक साइड सिलाई कर लीजिए, फिर दूसरे साइड सिलाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बचेगा वो दोनों साइड बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो दोनों साइड ही नहीं बचेगा। अब पूरी सिलाई करने के बाद आप इसे एक बार और साइड सिलाई मतलब थोड़े से दूरी पर और सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी स्लिप काफ़ी पक्की हो जाएगी। तो स्लिप हमारी लग चुकी है। इस तरह से हमें सेम दूसरी साइड भी स्लिप जो है अटैच कर लेना है। तो स्लीव भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी फ़िटिंग करने। तो इसमें फ़िटिंग जो होती है, एक तो हमारी चेस्ट होती है, कमर होती है और स्लीव होती है, बस। अब कुछ फिटिंग नहीं होती है, नीचे से बस ऐसे मैच कर देते हैं। जितना भी आपका चेस्ट होगा, सबसे पहले आपको पूरे कपड़े को नापना है। जितना चेस्ट होगा उसका हाफ़ करना है और एक्स्ट्रा जितना होगा उसको दोनों तरफ भाग में बांटना है। जैसे 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं 2 इंच इधर माइनस करूँगी, 2 इंच इधर माइनस करूँगी। सेम इसी तरह से आपको कमर का भी मेज़र कर लेना है। तो जैसे भी चेस्ट का किया वैसे ही आपको कमर को माप लेना है। पहले यहाँ से जितना ज्वाइंट हुआ है वहीं तक, जो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ज्वाइंट हुआ है वहीं तक आपको कपड़े को मापना है। और एक्स्ट्रा जितना आ रहा है आपको दोनों साइड जो इस तरह से आधा आधा बांट देना है। अब स्लीव है, स्लीव जितनी इसकी गोलाई होगी उसका हाफ़ लेना है। जैसे इसमें 6 थी तो हमें उसका हाफ़ 3 इंच रख लेना है। ठीक है, फोल्ड करके नाप लीजिएगा। तो ये 3 इंच आया। अब इसको आप इस तरह से मैच कर दीजिए। दोनों साइड हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इसको हम मैच कर लेंगे। तो इसे हम मिला लेते हैं।
परफेक्ट तरीके से। देखिए हमारे 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स को इस तरह से हमें मैच कर लेना है। सेम इसी तरह से इस तरह से मैच कर लेना है। जब आप बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट इसको ज़्यादा टाइट मत स्टिच करिएगा। बाद में आप जब किसी को पहना कर देखें कि हाँ कैसा जिसके लिए बना रहे हैं, उसके बाद आप इसको फिटिंग कर दें। और यहाँ से आपको सेम बस ऐसे स्टिच मतलब सिलाई लगानी है, नीचे की कोई फिटिंग नहीं होती है। अब इसको आप यहाँ से देखिए 4 फिंगर छोड़कर, मतलब आप यहाँ पर 4 फिंगर छोड़ के यहाँ से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें हुक लगाना है, क्योंकि हमें स्लीव को पूरा परफेक्ट फिटिंग बनाना है। तो अगर आप पूरा फिटिंग बनाएगा तो जल्दी अंदर से घुसती नहीं है ना, तो आप यहाँ पर हुक एक अटैच करेंगे, जिससे ये परफेक्ट तरीके से स्लीव अंदर की तरफ जाएगी। ये फुल स्लीव है, इसलिए आपको यहाँ पे हुक लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और टिप है जो आपको स्लीव जॉइंट करने के मतलब पूरा फिटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। स्लीव के जो ये हमारे जो अटैच किए हैं वो उसका मुंह एक तरफ ही रखना होता है। अब यहाँ पर हुक जो है, हुक के लिए हम पट्टी इस तरह से बना लेंगे जैसे हम सूट में चाक बनाते हैं, वैसे ही जो हमारा ओपन पार्ट था, जैसे हमने स्लीव को पूरा परफेक्ट तरीके से नहीं ज्वाइंट किया था, जैसे हमने छोड़ा था हुक लगाने के लिए, उसे आप इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद अब इसमें लास्ट काम रह जाता है हमारा नीचे की मोहरी। तो मोहरी आपको पता होगा, जितना आपने कपड़ा स्पेस छोड़ा होगा बस उतना ही मोहरी आपको स्टिच करना हो। मैंने फुल डिटेल में उतना नहीं बताया है, तो उसके लिए अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फुल डिटेल मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बताए हुए हैं कैसे स्टिचिंग करते हैं, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। मेन इसमें हमारा जो है फ्रंट पार्ट था, फ्रंट पार्ट का जो ब्लाउज़ था वो था। लास्ट में आपको इसकी मोहरी जो है वो फिटिंग मतलब उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो इसका लास्ट में हमारा ये सारा काम होने के बाद इसका फाइनल लुक मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, फिर भी आप देख सकते हैं ये था इसका फाइनल लुक। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टिचिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।